आप सभी को निर्जला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम कथा श्रवण करेंगे ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी अर्थात निर्जला एकादशी। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, अगर कहें तो सबसे बड़ी एकादशी, जिसके व्रत का सबसे अधिक महत्व है, सबसे अधिक पुण्य है, जिसका एक व्रत करने से पूरे साल की एकादशियों का व्रत करने का फल प्राप्त होता है। इतनी महत्वपूर्ण एकादशी जिसका एक व्रत करने से आपके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, आप युगों युगों के लिए वैकुंठ की प्राप्ति करते हैं, आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती, आपको वैभव की प्राप्ति होती है। और इसका व्रत, क्योंकि इसका महत्व अधिक इसीलिए है क्योंकि इसका जो व्रत है वो बहुत अधिक कठिन है। कहा जाता है कि भीमसेन ने सर्वप्रथम इसका व्रत किया था और वो स्वयं भी पारण से पहले ही मूर्छित हो गए थे। इतना अधिक कठिन इसका व्रत है। तो आज हम निर्जला एकादशी की कथा सुनेंगे। आप सभी निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं 18 जून को, क्योंकि सूर्योदय के समय एकादशी 18 जून को है और द्वादशी युक्त जो व्रत होता है वो श्रेष्ठ होता है। ऐसा हमारे एकादशी के महात्म्य में कई बार वर्णन आया है। इसीलिए जो निर्जला एकादशी का व्रत है वो 18 जून को श्रेष्ठ बताया गया है। आइए अब हम कथा सुनते हैं। आपने भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की होगी। आप पूजा करने के बाद एकाग्रचित होकर बैठ जाएं, भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में मन को लगाएं और कथा सुनना आरंभ करें। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं विधिवत भगवान की पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना रह नहीं सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की 2 एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो ये पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूखा नहीं रह सकता, मुझसे भूख सहन नहीं होती। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में व्रक नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसीलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए रहना मेरे लिए बहुत कठिन है। अतः आप मुझको कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए लिखा है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और कांपकर कहने लगे कि अब क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं कर ही नहीं सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बतलाइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृष और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उस एकादशी का नाम है निर्जला। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे जल से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और
सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और फिर आप भी भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बतलाया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से भी अधिक है। केवल 1 दिन मनुष्य निर्जल रहने पर से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, बल्कि भगवान के पार्षद उसको पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ एकादशी निर्जला एकादशी का व्रत है। इसीलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए और गोदान भी अगर हो सके तो अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से प्रथम भगवान का पूजन करके यह प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं श्रद्धापूर्वक निर्जला व्रत रखकर दूसरे दिन भोजन करूँगा। अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। हाथ एक घड़ा लें, उसको एक कपड़े से ढक दें और कोई भी सोने की वस्तु उसमें डाल दें और उसको दान करें। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं, वे अंत में नरक को जाते हैं। जिन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारा क्यों ना हो, मद्यपान करते हों, चोरी करते हों या गुरु के साथ द्वेष करने वाले हों, मगर इस व्रत के करने से सब स्वर्ग को जाते हैं। ये वेद व्यास जी कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उनको मैं बताता हूँ कि किस प्रकार के कर्म करने चाहिए। वेद व्यास जी कहते हैं कि प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, पात्र, उपानह अर्थात जूती आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं उनको निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इति निर्जला एकादशी महात्म्य संपूर्ण। बोलिए श्री हरि भगवान विष्णु की जय। बोलिए निर्जला एकादशी की जय। इसी के साथ निर्जला एकादशी की यह कथा यहाँ पर समाप्त होती है। इसके बाद आप हो सके तो भगवान श्री हरि की आरती करें। आरती करके आप सभी को आरती दें। अपना दिन भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए बिताएं। पूरा दिन आपको श्री हरि का नाम जपना है। अपने कार्य, दैनिक कार्य करना आवश्यक है, कार्य करना आवश्यक है, ऑफिस जाना आवश्यक है, कार्यालय में जो भी काम है, बिजनेस में जो काम है उनको करिए, लेकिन सात्विकता का ध्यान रखिए। किसी के साथ द्वेष वैर भाव ना रखें। क्रोध, लोभ, मोह आदि चीज़ों से दूर रहें, तामसिक चीज़ों को से दूर रहें और आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इन सब को पालन करते हुए हो सके तो शाम को श्री हरि का कीर्तन कीजिए, उनका नाम स्मरण कीजिए और 19 जून को आप व्रत का पारण कीजिए। पारण के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। उठने के बाद स्नान आदि करने के बाद जो हमने कथा में अभी वर्णन किया कि भगवान की पूजा करें। पूजा करने के बाद भगवान से निवेदन करें कि प्रभु, हमने ये जो निर्जला एकादशी का व्रत किया है इसमें कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हुई हो तो उसे क्षमा करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से आप भगवान को पुष्पांजलि करेंगे, फिर भगवान को भोग लगाएंगे। भोग में तुलसी दल अवश्य डालें। भोग में आप घी बूरे का भोग लगा सकते हैं। आप पीले चावल बना सकते हैं। पीले चावल विशेष रूप से बनाए जाते हैं इस दिन।
और फिर आप भगवान को भोग लगाएं। ब्राह्मण को अगर हो सकता है तो भोजन कराएं, उनको दान दक्षिणा आदि देके विदा करें और उसके बाद स्वयं पारण करें। ये थी जानकारी निर्जला एकादशी की और व्रत कथा जो हमने आपको सुनाई। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ये कथा जितने अधिक लोग सुनेंगे उनको उतना अधिक पुण्य प्राप्त होगा और वो जितनी पूजा पाठ करेंगे उस पुण्य का 10% आपको भी प्राप्त होगा, क्योंकि आपने उनको यह जानकारी प्रसारित की है, भेजी है। तो जितने अधिक लोगों तक आप हो सके ये व्हाट्सएप कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जय श्री विष्णु लिखना ना भूलें। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और उनके आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जो भी आप मांगते हैं वह इच्छा अवश्य पूरी होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय श्री हरि।